है। ये रहा है कि हम लोग लेयर पर एक लेयर बनाते जा रहे हैं पूरी व्यवस्थाओं के साथ, जबकि उसके लिए ऑलरेडी नियम हैं। लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी और वो भी क्या हो रहा है, वो ब्यूरोक्रेसी के इसमें वो उलझता जा रहा है। वो इतने सारे नियम बन गए हैं। तो उसको बेसिकली हमें ये करना है कि उसको उसके सरलीकरण के लिए काम करना है कि वो आम जनता के पास वो जो जानकारी जो फाइलों में दर्ज है वो आम जनता को उपलब्ध हो सके, और वो किस तरह से उसको हम लोग बहुत एक्सेसिबल बना सके पूरे सिस्टम को, उसको देखना है। तो यहाँ पर खास तौर से आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी काफी ज्यादा इसको लेकर के सजग रहा है। मनरेगा में किस तरह से जो काम होते हैं और मशीन के द्वारा काम किया जाता है, अभी भी उस शिकायतों पर मतलब वो व्यवस्था ये होती जा रही है कि जितना शासन उस पर रोक लगाने के लिए विजिलेंस की ये व्यवस्था बढ़ाते जा रहा है, तो तू डाल डाल और मैं पात पात की तर्ज पर ये भ्रष्टाचार और जो उसको पकड़ने वाले लोग हैं वो दोनों एक ही लेवल पे ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि एक बार आपने एक मैकेनिज्म बनाया उनको पकड़ने के लिए, तो ये दूसरी बार आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार के नए और मैकेनिज्म आ जाते हैं उसको बाईपास करते हुए। तो बेसिकली अब जरूरत यह है कि आपका सिस्टम इतना रोबस्ट होना चाहिए कि वो अपने स्तर पर ही जो जांच करता है, जो अधिकारी है, वो अपने स्तर पर ही उस व्यवस्था को देख करके वो मतलब लकीर के फकीर ना बने जो लिखा हुआ है, लेकिन वो अपनी चीजों को देखे। आखिर सूचना अधिकार अधिनियम है क्या? सूचना अधिकार अधिनियम अगर हम सिर्फ अगर जो जो आप एक्ट को पढ़ेंगे और एक्ट के हिसाब से अगर आप सिर्फ ये देखते रहें कि जानकारी देने से ही इतिश्री कर ले कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो मुझे लगता है ये नाइंसाफी होगी। मेरे सामने अगर ये विषय आ रहा है कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या मैं चुपचाप बैठ करके सिर्फ ये बोल दूं कि हाँ इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या कोई अनियमितता हुई है? अभी कुछ एक मामला मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जहां हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि कुछ सहायक अध्यापकों का अध्यापक पद पर पदोन्नति का विषय था, प्रमोशन का मैटर था। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि इनको काउंसलिंग की जो मीटिंग होती है, 10 अध्यापकों को उसमें शामिल किया जाए, उनको शामिल नहीं किया गया था। उन 10 अध्यापकों ने फिर हमारे पास ये आरटीआई लगाई कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमको काउंसलिंग की मीटिंग के बाद हमें उन्होंने प्रमोशन क्यों नहीं दिया। देखिए, किसी भी कर्मचारी का, शासकीय कर्मचारी का ये जानने का हक है कि प्रमोशन में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है उससे उसको अवगत कराया जाए, उसमें उसको अगर नहीं मिला प्रमोशन तो उसका कारण उसको जानने का हक है। यहाँ उनको जानकारी दी जा रही थी। हमने जब सारी फाइलें मंगवाई तो उसमें मालूम पड़ा कि जो जिला शिक्षा अधिकारी आए उन्होंने कहा कि साहब ये जानकारी तो हम दे नहीं सकते हैं। मैंने कहा क्यों? ये जानकारी तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में भी होगा, काउंसलिंग की आपकी प्रमोशन काउंसलिंग की जब बैठक हुई होगी तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी है। और साथ में ये तो जानने का हक है कि ये आपने अगर इनको सेलेक्ट किया है या नहीं किया है तो उसका रीजन क्या है, उसकी जो मार्क्स इनका बकायदा उसका रिजल्ट शीट बनती है। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों के ऊपर कोई निर्णय ही नहीं लिया। मैंने कहा ऐसा कैसे? हाई कोर्ट ने तो ये ऑर्डर है हाई कोर्ट का कि आपको इनको काउंसलिंग में शामिल करना है। तो उस सज्जन ने मुझे ये जवाब दिया, सर हाई कोर्ट का निर्णय सिर्फ शामिल कराने का था उनको, तो हमने शामिल करा दिया, लेकिन उन पर कोई निर्णय नहीं लिया। तो आप देखिए मतलब हाई कोर्ट निर्णय दे रहा है और उसको किस तरह से बाईपास करके सिस्टम चल रहा है। और इसमें अगर ये नाइंसाफी होगी, एक सूचना आयुक्त होने के नाते अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि धारा 2 के तहत ये जानकारी एग्जिस्ट करती नहीं है तो इसमें मैं कोई कार्रवाई नहीं करूं। अब मैं उसमें आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि उसमें हमने अब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पंचायत डिपार्टमेंट का, क्योंकि पंचायत डिपार्टमेंट ने ही काउंसलिंग की बैठक करवाई थी, हम उनको अब निर्देशित कर रहे हैं कि जो ये बेसिकली कंटेम्प्ट का मामला बनता है, हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट का मामला बनता है, तो हमने कहा है कि जिसने भी ये काम किया है, हाई कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की है, उसके खिलाफ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं, उस अधिकारी ने उसका वॉलेशन किया है, आप उसके अगेंस्ट उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो मेरा ये कहना है कि हर अधिकारी जो है शासकीय स्तर पर, उसके पास पर्याप्त पावर है, अधिकार है। सवाल यह है कि उसका अधिकार का वो और पावर का वो यूज करना शुरू करें और अपनी तरह से व्यवस्थाओं में सुधार लाएं। जो मुझे योगेंद्र द्विवेदी जी ने कहा और साथ में बीबी श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे कि नियम है, अगर लोकपाल में अगर एक्ट में लिखा हुआ है कि ये जानकारी
कराएंगे, तो कराने में क्या दिक्कत थी? एक्ट में है, आपने कितनी बार उनको बोला है, कितनी बार पंचायत सेक्रेटरी को बोला है कि ये हमारी जानकारी, इसको पब्लिश करवाइए, और अगर नहीं हो रहा होता तो फिर हम देखते। लेकिन सवाल ये है कि, और दूसरा इसमें ये भी विषय रहा है कि 2013 से लोकपाल जब हो रहे हैं, एक लोक प्राधिकारी के रूप में, पब्लिक अथॉरिटी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आप देखिए कि 2013 से लेके अब हम 2020 में वहां पर पीआईओ तैनात करने की बात कह रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, ये बनाने से बनती है। अगर हम सिर्फ यही कह लें कि ऊपर से शासन से नहीं है, कम्युनिकेशन तो हमें भी शासन के साथ रखना पड़ेगा, और उसके तहत ही व्यवस्था में बदलाव आएगा। तो बाकी ऑर्डर आपने मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और इसमें मुझे लगता है कि जो मनरेगा को लेकर खास तौर से जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, और मैकेनिज्म जो इनको भी समस्या है, क्योंकि इनके पास स्टाफ की भी कमी है, लोकपाल में काफी बड़ी समस्या है स्टाफ की। और उसमें हालांकि डिवीजन लेवल पर इनको स्टाफ अवेलेबल करवाने के दिशा निर्देश दिए हैं शासन ने, लेकिन स्टिल हमने धारा 4 के तहत इसलिए आदेश दिया कि जो इनके ऊपर स्टाफ का जो प्रॉब्लम है कि स्टाफ नहीं रहता है, तो उस वजह से अगर सारी जानकारी वेबसाइट पर आ जाएगी, तो जो आरटीआई लगने की वजह से जो स्टाफ के ऊपर एक आवश्यक एक बोझ पड़ता है, वो कम होगा। तो जानकारी अपने आप ही अगर वेबसाइट पर अपलोड होती जाएगी, तो ये व्यवस्था है। और मुझे लगता है कि अब हम आगे जो अन्य जो इसमें लोग अपनी राय रखना चाहते हैं, उनको भी सुने तो बेहतर होगा। जी सर, सबसे पहले हम स्वागत करेंगे, हमारे बीच में शैलेश गांधी सर जुड़ गए हैं अभी बीच में। सर स्वागत है, सादर। और इस विषय में जिस गांधी सर कुछ रखना चाहें अपनी बात, तो सर स्वागत है। कुछ अपने अनुभव। मैं एक छोटी बात जोड़ना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी की बात हम करते हैं, और देश बदलता क्यों नहीं है, गवर्नेंस बदलती क्यों नहीं है। मेरे हिसाब से जब तक हम पेपर फाइल से काम करेंगे, ये रूटीन चलता रहेगा। और अभी राहुल जी ने बताया कि किसी डिपार्टमेंट में स्टाफ नहीं है, लोकपाल के पास स्टाफ नहीं है, दूसरे के पास स्टाफ नहीं है। मैं समझता हूं भारत